भारत का संवैधानिक विकास सीरीज तीसरी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट में अंतर्निहित गंभीर व्यवहारिक दोषों को दूर करने के लिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट रेगुलेटिंग एक्ट में गंभीर दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्ग के सुझाव पर या सुझाव के आधार पर इसका प्रावधान किया गया। इसे संशोधनात्मक बंगाल जुडिकेचर 1781 की भी संज्ञा दी जाती है। साधारण रूप से हम याद करेंगे बस मेन पॉइंट। रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी दोष थे उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। किसके अध्यक्षता में? एडमंड बर्ग के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, उड़ीसा, बिहार के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के दो स्रोत प्राप्त हो गए। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन विधि बनाने का अधिकार। दूसरा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए दीवानी प्रदेशों के लिए विधि निर्मित कर सकती है। पहले रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही विधि बनाने का अधिकार था। अब जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया तब दो प्रकार से विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। पहला रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए। गवर्नर जनरल इन काउंसिल की सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट साधारण तौर पे माने तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंचा पद मिल गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त मतलब कोई भी काम करेगा तो उसे गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर ही रहेगा। उसको सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से बाध नहीं सकते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद अब नियम बनाएगी। अब पहले सुप्रीम कोर्ट देखता था कि क्या गलत क्या सही, लेकिन अब उसके अधिकार सीमित कर दिए गए और गवर्नर जनरल को उससे मुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद अब ये नियम बनाएगी, उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराने का आवश्यकता नहीं होगी। मतलब पहले गवर्नर जनरल को कोई भी जो नियम बनाता था उसे उच्चतम न्यायालय पंजीकृत करता था, लेकिन अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आने के बाद उसे पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं रही। अब आगे देखते हैं कौन सा एक्ट है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की असफलता के बाद पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावों का पहला वैधानिक दस्तावेज था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की असफलता मतलब जिस उद्देश्य से बनाया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसका वो पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाया, इसलिए पिट्स एक्ट 1784 लाया गया। अब इस एक्ट के अधीन भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावों का पहला ये वैधानिक दस्तावेज था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद 1784 का पिट्स एक्ट आया और ये पहला दस्तावेज था जो कि भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज का स्वामित्व के लिए
दस्तावेज था, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। पिट्स एक्ट का शीर्षक था भारत में ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र। ठीक, ब्रिटिश के अधिकारों के अधीन क्षेत्र। इस एक्ट के माध्यम से यहाँ क्या होना चाहिए, एक्ट ऑफ जो बना देते हैं, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। पहले एक में काम होता था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट से पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट तक। अब दो भागों में व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निर्देशकों के हाथों में ही रखा गया। व्यापार की जो भी क्रियाकलाप थी उसको कंपनी के निर्देशकों के हाथ में ही छोड़ दिया गया, रहने दिया गया। राजनीतिक क्रियाएं जैसे सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्य नियंत्रण मंडल, कंट्रोल ऑफ बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक, लिख देते हैं कि स्थापना की गई। ठीक, की स्थापना की गई। ध्यातव्य है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ, अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अब गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ संघर्ष प्रारंभ करने अथवा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार न था। इन सदस्यों की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार सम्राट को सौंप दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में पहले गवर्नर जनरल को ये शक्ति थी कि वो राजाओं से संघर्ष या संधि कर सकता है या युद्ध कर सकता है। अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें ये प्रावधान किया गया कि नहीं, अब नियंत्रण मंडल जो कि इंग्लैंड में है उसी के आधार या सम्राट को ये अधिकार सौंप दिया गया कि नहीं, जब उसकी सहमति होगी तभी ये राजाओं से युद्ध में सहयोग करने का अधिकार दिया जाएगा। 1784 के अधिनियम में 6 सदस्य थे। इनमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, एक सचिव तथा 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। जब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया उसके बाद 1784 का ये एक्ट आया, इसके बाद इसमें 6 सदस्यों का प्रावधान किया गया। और 6 सदस्य कौन थे? एक था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक सचिव था और 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के। इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। प्रथम कंपनी का निर्देशक बोर्ड, दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। पहला कंपनी का बोर्ड शासक था जो कंपनी के उपनिवेश पे शासन करते थे, और दूसरा नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट करता था। यह स्थिति दो नियंत्रक शासक थे, पहला कंपनी का हो गया, दूसरा सम्राट के द्वारा। यह स्थिति 1858 तक बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। पहले 4 लोग थे, अब ये 3 कर दी गई गवर्नर जनरल की। इस परिषद को भारत के
प्रशासन यथा सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीन की शक्ति प्रदान की गई। ये परिषद 4 लोग जिसमें सदस्य थे बनाए गए थे, इन्हीं के अधीन ये शक्तियाँ इन्हीं के अधीन कर दिया गया। जैसे सैन्य शक्ति हुआ, युद्ध शक्ति हुआ, राजस्व हुआ, सब परिषद के अधीन कर दिया गया। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। जो 4 प्रांतीय सदस्य थे उसमें से अब घटा के 3 कर दिए गए और उन्हीं सदस्यों में से प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर, केंद्रीय अनुशासन का पालन और गवर्नर जनरल को केंद्रीय शासन गवर्नर जनरल संभालता है। अब प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल के पास प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार था। 1784 के अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। यह अधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? 1784 के द्वारा प्रदान किया गया था कि नहीं, आप प्रांतीय शासन अगर अनुपालन सही से नहीं करता है केंद्रीय शासन का, तो आप उसे बर्खास्त करते हैं। आप यानी गवर्नर जनरल बर्खास्त कर सकता है। भारत में नियुक्त अंग्रेजी अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इससे पहले कोर्ट की स्थापना इंग्लैंड में कोई नहीं थी जिसके देखा जाए कि भारतीय प्रशासनों में क्या होता है, क्या दिक्कत है। लेकिन अब 1784 के अधिनियम में नियम बनाया गया कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर, मतलब अवैध कार्य करते थे, ज़्यादा वसूली करते थे या ज़्यादा पैसा ले लेते थे लोगों से, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। आगे अब देखते हैं क्या है आगे, इसमें पढ़ते हैं। इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस एक्ट के? अब यहाँ पर 1784 ही चल रहा है, 1784, ठीक, इसको ध्यान में रखें। ये मेन पॉइंट, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि ये विशेष में आता है। इस एक्ट द्वारा कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने का प्रतिबंध लगा। मतलब कंपनी के अधिकारी इस एक्ट से पहले उपहार लेते थे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि नहीं, आप उपहार नहीं लेंगे। 1784 के इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। अब क्या लिखा है? इस अधिनियम के द्वारा, मतलब 1784 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से, मतलब जो हमारे देश में रहते थे, जो पहले विभिन्न देशीय रियासतें बटी थी ना भारत में, आज जो संयुक्त भारत दिखाई दे रहा है, पहले अलग अलग राजा थे, युद्ध करते थे कि नहीं यहाँ तक हमारा राज्य क्षेत्र है, तो वही ध्यान है। देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व, मतलब जो भी गवर्नर जनरल था उसे भारतीय राजाओं से युद्ध करना है, तो कंपनी युद्ध करना है तो पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना पड़ता था। जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे उससे स्वीकृति लेकर ही युद्ध या संधि किया करते थे। 1784 के जो अधिनियम आया था। 1786 अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद एक्ट ऑफ पिट्स एक्ट जो आया है 1784 का, उसके अब अगले पढ़ते हैं। ये 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर
निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1786 का जो एक्ट आया, गवर्नर जनरल को एक विशेष शक्ति दी गई थी कि नहीं, वो अपने जो भी उसके निर्णय हैं उसको निरस्त कर सकता है। ठीक, और साथ ही गवर्नर जनरल को क्या है, सेनापति, प्रधान सेनापति की विशेष शक्तियाँ भी प्रदान की थी। अब एक विशेष शक्ति में प्रदान किया गया है कि नहीं, जो भी अपना निर्णय लिया है उसको वो निरस्त कर सकता है। और साथ साथ एक और कर दिया है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिए गए। ये उक्त दोनों अधिकार किसे प्राप्त था? सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही प्राप्त हुआ, जिसकी समाधि स्थल गाजीपुर में ही है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको आगे। ये पहले ये अधिनियम पढ़ाने का हमारा उद्देश्य ये है कि नहीं, बढ़िया से समझ में आए। ये विशेष कर किस में पूछा गया? यूपी पीसीएस में पूछा गया है और अन्य भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सब ये सब क्वेश्चंस।